आज तक आप संतुलित और असंतुलित बल नहीं समझ पाए तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक पिंड रखा है, यहाँ एक पिंड रखा है, आप मानिए कि यहाँ एक पिंड रखा है और यह समतल है, जिस पर यह पिंड रखा है वो पूरी तरीका से समतल है। अच्छा, एक व्यक्ति इस पिंड को 4 न्यूटन के बल से अपनी ओर खींच रहा है और एक व्यक्ति इसी पिंड को अपनी ओर 4 न्यूटन के बल लगाकर खींच रहा है। जब यह दोनों व्यक्ति इस पिंड को 4 न्यूटन के बल से ये और 4 न्यूटन के बल से ये खींच रहा है, तो आप सोचिए कि क्या यह पिंड अपना स्थिति बदलेगा? क्या यह पिंड अपनी जगह से हिलेगा? नहीं हिलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ जो है बराबर बल लगाया है, दोनों तरफ आदमी मजबूत है, जितना बल इसके पास है जितना बल इसके पास है, तो इसकी अवस्था में कोई प्रकार का, इसके स्थिति में कोई प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा। तो इसी को हम कहते हैं संतुलित बल। क्या होता है ये? संतुलित बल। संतुलित बल हम इसी को कहेंगे। अगर ज्यादा देर तक आप बल लगाइएगा, अगर दोनों व्यक्ति ज्यादा देर तक बल लगाएगा तो पिंड में क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा अगर कमजोर पिंड होगा तो यह पिंड टूट सकता है या यह पिंड टूट जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि पिंड के वस्तु के आकार में परिवर्तन हो सकता है, परंतु यह वस्तु गतिशील नहीं हो सकता। इसी को कहते हैं हम संतुलित बल। अब इसी का अपोजिट जो है, विपरीत जो है, चलता है असंतुलित बल। कौन सा बल? असंतुलित बल। मानिए कि यहाँ जो व्यक्ति है वह 3 न्यूटन का बल लगाया, ये 3 न्यूटन का बल लगाया है और यह वस्तु को अपनी ओर खींच रहा है, और यह व्यक्ति जो है 4 न्यूटन का बल लगाया और इस वस्तु को उधर खींच रहा है। तो इस स्थिति में क्या होगा भाई? जो मजबूत आदमी होगा वस्तु को उधर खींच लेगा। तो इसी स्थिति को हम कहते हैं असंतुलित बल। क्या कहते हैं? असंतुलित बल। इसी को हम कहते हैं असंतुलित बल। क्योंकि देखिए यह पिंड पे 4 न्यूटन का बल लगाया है और अगला व्यक्ति 3 न्यूटन का बल लगाया है, तो इस स्थिति में क्या होगा? जो वस्तु विरामावस्था में था वह वस्तु गति में हो सकता है। तो संतुलित बल सिर्फ आकार में चेंजिंग ला सकता है, वस्तु में वेग उत्पन्न नहीं कर सकता, गति उत्पन्न नहीं कर सकता। लेकिन असंतुलित बल क्या होता है? वो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, वस्तु जो विराम में है उसको गति में ला सकता है। क्या आप समझ पाए? यही है।